अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू और आर। ट्रायंगल के 3 वर्सेस 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये सिंबल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला इसमें यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर और मैग्नीट्यूड। ये जिसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। एमसीक्यूज के लिए भी ये बात याद रखनी पड़ेगी। 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। अब देखें हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है पी क्यू, फिर फाइंड करेंगे पी आर, फिर इन दोनों वेक्टर्स का क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। करते हैं जी इसमें पहले पी क्यू को फाइंड। तो पी क्यू का क्या फार्मूला होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और ओ पी को हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसमें लगाएं वैल्यू पी और ओ क्यू और ओ पी की। क्यू पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 2 0, तो इसका ओ क्यू क्या आएगा? आई प्लस 2j प्लस 0k माइनस इसी तरह जी ओ पी वो आएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनटू साइन चेंज कर देते हैं। i प्लस 2j प्लस 0k माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इनटू साइन चेंज हो गए जी। तो पी क्यू वैक्टर आएगा, आई में से 2i माइनस कर लें, 2j में से 3j माइनस करें, 0k माइनस 5k। ये जी पी क्यू हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है पी आर को। तो पी आर का फार्मूला क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। आर पोजीशन वेक्टर क्या आएगा जी? 4i प्लस जे प्लस 2k माइनस, अब ओ पी जब पोजीशन वेक्टर में लिखना है ना तो उसके साइन में डायरेक्ट, ये हमारे पास ओ पी है तो इसके डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k आएगा जी। 4i में से 2i माइनस करें, प्लस j माइनस 3j माइनस 2j प्लस 2k माइनस 5k माइनस 3k, इसका आंसर आ गया जी। पी क्यू भी हमने फाइंड कर लिया, पी आर भी फाइंड कर लिया। अब इसका जी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पी क्यू क्रॉस पी आर, ऊपर लिखेंगे जी आई जे के। पी क्यू की क्या वैल्यू आई हुई है हमारे पास? -1 -1 -5 और पी आर आएगा 2 -2 -3। पी क्यू और पी आर की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करें जी। आई के साथ आएगा +3 और -10, माइनस जे माइनस माइनस +3 और +10 प्लस के माइनस माइनस +2 और +2। सिंप्लीफाई करने से आएगा 3 - 10 -7, 3 + 10 -13j और 2 + 2 4k। अब हमें जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड आएगा जी -7 का स्केयर -13 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। अब इन तीनों वैल्यूज़ का जब हम स्केयर लेंगे और उसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2 3 4। अब 2 3 4 का स्केयर रूट हम चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से, इसका स्केयर रूट फाइंड होता है कि नहीं।
अब 234 को अगर फैक्टराइजेशन में लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 26 मल्टीप्लाई 9। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 234। तो 9 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं क्या होगा 3 और 26 स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू लगाएं जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा जी 1/2 PQ और PR का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 3, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 26। तो इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 द 26/2। और एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ये स्क्वायर यूनिट आंसर के साथ लाजमी लिखना, नहीं तो एक नंबर काट सकता है, इससे यूनिट लाजमी लिखा जाएगा एरिया का। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह का जी सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आप लोग इसका खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी स्टूडेंट्स जी 2 ही पार्ट्स हैं, तो इसका सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूँ, फर्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हमें ड्रा करनी पड़ेगी। पहले जिसकी हम डायग्राम ड्रा करते हैं उसके बाद इसका फार्मूला बताता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ये होता है कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो सेम होती हैं। दरमियान में ये लाइन भी लगा लें, इस पॉइंट को ए का नाम दे लें, बी सी और डी। अब इसके एरिया के जो फार्मूलाज हैं वो 2 बन सकते हैं। एक तो इसका एरिया का फार्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड। सेकंड इसका ये फार्मूला आ सकता है बी सी क्रॉस सी डी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ए बी क्रॉस ए डी वाला फार्मूला यूज़ कर लें या बी सी क्रॉस सी डी वाला फार्मूला यूज़ कर लें, इन दोनों सूरतों से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम पहले फार्मूला यूज़ करते हैं ए बी क्रॉस ए डी वाला। पहले जी ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यूज इधर पुट कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखें जी 1 में से 4 माइनस करोगे तो -3 आई आएगा, 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2j और 2 में से 6 माइनस कर लोगे तो -4k आएगा। अब हमें फाइंड करना है ए डी। तो ए डी का फार्मूला आएगा ओ डी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब कि डी पॉइंट में से हमने ए वाले पॉइंट को माइनस करना है। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 1 में से 4 माइनस कर लें, 2 में से 5 माइनस कर लें, 5 में से 6 माइनस कर लें। ये जी हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और उसका ए डी भी फाइंड कर लिया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें जी, ए बी क्रॉस ए डी। ए बी के कोएफिशिएंट लिखें -3 -2 -4 और ए डी के आएंगे -3 -3 -1। पहले आई लिख लेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस फार्मूले का माइनस भी है, 4 3 द 12 माइनस माइनस प्लस 3 और -12 प्लस के माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस तो एक फार्मूले का माइनस भी है, 3 2 द 6। 2 में से 12 माइनस कर लें, 3 में से 12 माइनस करें -9, बाहर भी माइनस है, 9 में से 6 माइनस कर लें 3 के। ये आ गया जी ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। अब हमें फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। -10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर।
-10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। अब 81 में 9 प्लस कर लें, 90 में 100 प्लस करेंगे तो 190 आएगा। ए बी क्रॉस ए डी का आंसर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 190। तो इधर लिख लेते हैं जी कि ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया है तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही फाइंड करना है, वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।